गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं भं गणपते नमो नमः। गंगा गीता गायत्री सरस्वती यमुना सप्तद्वीप नवखण्डवारचितं नमो पवित्र श्रीमद्भागवत महापुराणाय भक्तवत्सल नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुद्धपत्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय कृष्णाय नमो नमः। यदुनंदन जगवंदन श्री कृष्ण चंद्र महाराज रामो रामति राम रामचंद्र रामायणम् राम सीता पते राधा पते जगत पते कमलापते वैकुंठ पते नरहरे नारायण हरे परशुत्तमं नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए है शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए है शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए है शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में इस दीन दुखी मन पे आनंद सुधा भर दो। आए हैं शरण तेरे गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। दुनिया से हार के मैं द्वार तेरे आया। दुनिया से हार के मैं द्वार तेरे आया। श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से लाया। श्रद्धा के सुमन चुन के सब भाव से लाया। श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से लाया। श्रद्धा के सुमन चुन के सब भाव से लाया। करुणा का हाथ सर ए नाथ मेरे धर दो। करुणा का हाथ सर हे नाथ मेरे धर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। अजनबी मंजिल है जो दिशा में अंधियारा। अजनबी मंजिल है जो दिशा में अंधियारा। हे करुणा निधान अब तेरा सहारा। हे करुणा निधान अब तेरा सहारा। टूटी है मन वीरा टूटे है मन वीरा।
तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। की बेलरी ये तन बिसकी बेलरी गुरु अमृत की खान। ये तन बिसकी बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले, शीश दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान हो बंदे, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान वो बंदे, तो भी सस्ता जान। करता करे ना कर सके सतगुरु करे सो, सतगुरु करे सो, सतगुरु करे सो, सतगुरु करे सो। सप्तद्वीप नवखंड में, सप्तद्वीप नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई बंदे, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई ओ बंदे, गुरु से बड़ा न कोई। संत मिले फल चार, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, सतगुरु मिले अनेक फल, तुलसी कहे विचार, तुलसी कहे विचार, तुलसी कहे विचार। संसारा परिवार, मेरा मेरा डूब रहा संसारा परिवार। मेरा मेरा डूब रहा संसारा परिवार, संसारा परिवार, संसारा परिवार। हमारे उतारे सतगुरु जी आप पहुँचे मझधार, आप पहुँचे मझधार, आप पहुँचे मझधार। ध्यान रखना मेरी शान रखना, 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 मेरी शान रखना। मेरे सतगुरुदेवा मेरा सदा ध्यान रखना, मेरे सतगुरुदेवा मेरा सदा ध्यान रखना। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी शान रखना, मेरी शान रखना।
काके लाखों पाए। श्री गोविंद दो घड़े काके लाखों पाए। काके लाखों पाए, काके लाखों पाए। बलिहारी गुरु बाप को, बलिहारी गुरु आपने गोविंद गयो बताए। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना। मेरे सतगुरु देवा सदा मेरा ध्यान रखना। मेरे सतगुरु देवा मेरा सदा ध्यान रखना। पीपल पूजन में गई जी सतगुरु जी के साथ। पूजन में गई जी सतगुरु जी के साथ। पीपल पूजन में गई जी सतगुरु जी के साथ। पीपल पूजन में गई जी सतगुरु जी के साथ। पीपल देवायु बोले सतगुरु पूछो आज जय हो मेरे सतगुरु देवा। मेरा कल्याण करना जय हो मेरे सतगुरु देवा। मेरा कल्याण करना। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना। हे गुरुदेव प्रणाम। भगवान और की जय हो। भाग्य बिहारी लाल की लाडली सरकार की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री ब्रेक पावन सानिध्य में श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रारंभ करते हैं। गोविंद कृष्णा श्रीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कि हम सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहें और ऐसे चलते हुए हम सहज आपको प्राप्त कर लेंगे। आप सदैव हम पर कृपा बनाएं। बतलाइए कि कल हमने भागवत कथा को कहां पर विश्राम दिया था, वहीं से प्रारंभ करते हैं। आप कल कथा सुनने आए थे, सारे सब आए थे, तो बतलाइए कहां से हमने इसको विश्राम दिया था कथा को। रे भाई हम गल भी रही बोली
ध्यान से सुनो। एक बार एक बाल काटने वाला नाई एक महात्मा से कहने लगा, महाराज ये लोग सत्संग भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, देवी पितरों को भी पूजते हैं, फिर भी दुखी है। इनके दुख का कारण क्या है महाराज? अब बाबा कहने लगे कि तुम क्या काम करते हो? उसने कहा, महाराज मैं तो बाल काटने का काम करता हूं। अब महात्मा ने कहा, तुम्हारे होते हुए मेरे बाल कितने बड़े बड़े हैं, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई, सर की जटाएं कितनी बड़ी बड़ी है, अब तुम्हारे होते हुए ये मेरे बाल इतने बड़े बड़े क्यों हैं? उसने कहा, महाराज आपने कभी हमसे संपर्क नहीं किया, नहीं तो हम आपके बाल काट देते। अब महात्मा ने कहा कि ये लोग जो है ये उपवास करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, लेकिन ये भगवान से संपर्क नहीं करते, इसलिए ये दुखी रह जाते हैं। और यदि ये भगवान से संपर्क कर ले तो इनके कष्ट दूर हो जाए। अब तुम सत्संग में भी बैठते हो, कथा भी सुनते हो, इस 7 दिन की साप्ताहिक कथा के बाद जब हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम चर्चा करेंगे आपस में कि कथा करने के लिए एक पंडित जी आए हुए थे, बस ये नहीं पता कि क्या बोल के गए हैं। वो 7 दिन कथा भी सुनोगे तो फिर भी पता नहीं है कि वो क्या कह के गए, कथा में क्या कहा। तो संपर्क करना ही नहीं चाहते। बहुत से तो आपस में बातें करते रहते हैं, तो ये देखो ये माता जी है, बच्चों जैसा मन हो गया इनका बिल्कुल। हाँ हाँ तब कोई बोल रहा हूँ। एक दो को और अपने साथ ही लगा के रख दिया। संसार की बातों को सत्संग में भूल जाना चाहिए, कहीं पे भी। घर परिवार की बातों को भी भूल जाना चाहिए। सत्संग में बैठकर केवल सत्संग करना चाहिए, हरिनाम संग सत्संग, फिर वो प्रभाव दिखाता है अपना। एक सुनार ने 3 मूर्तियां बनाई सोने की, और उस समय हमारे अखंड भारत में महाराज वीर विक्रमादित्य जी राज किया करते थे, यहाँ के राजा थे। वीर विक्रमादित्य जी महाराज भरतरी के छोटे भाई थे, जो बोलते हो आप मूंगीपा, सुना है बाबा मूंगीपा? इनके भाई थे छोटे, भरतरी जी के, महाराज भरतरी के छोटे भाई विक्रमादित्य जी राज्य किया कर रहे थे। और वहां पर एक सुनार ने 3 मूर्तियां बनाई और महाराज की अकल देखने के लिए कहा, महाराज ये 3 मूर्तियां तीनों सेम है, इनमें सोना भी, नाग नक्शा सब कुछ सेम है महाराज, लेकिन इन तीनों मूर्तियों की कीमत अलग अलग है। जिस मूर्ति की जो कीमत आपको लगे उसकी मुझे दे देना। अब महाराज ने देखा तीनों मूर्तियां सेम है, वजन भी सेम है, सोना भी उनमें सेम है, बराबर है बराबर। तो राजा का दिमाग चकरा गया। महाराज विक्रमादित्य जिसने विक्रमी संवत बनाई, सावन भादो आसुज कैतिक मंगसिर पोमा फोगन चैत विशाख जेठ साठ सब उसने बनाए। इतवार सोमवार मंगलवार 1970 और 71 72 सब संवत उसने बनाई। ये घड़ी जो चल रही है, ये घड़ी 1 बज गया 2 बज गया, ये भी महाराज ने टाइम बनाया था।
इतने बुद्धिमान राजा हुआ करते थे, लेकिन चकरा गए उन मूर्तियों को देख के। श्री राधे जोर से। नहीं आई समझ में कि इन मूर्तियों का अलग अलग मूल्य कैसे है। तो वृंदावन में एक महान संत हुआ करते थे सूरदास जी। रातों रात सूरदास को वृंदावन से बुलाया। सूरदास से पूछा कि महाराज 3 मूर्तियां मेरे पास है और इन तीनों मूर्तियों का अलग अलग मूल्य है और सुबह मैंने देना है। तो सूरदास ने एक तार ली, तार पतली, और एक मूर्ति के कान में डाल दी। वो इस कान से निकल गई दूसरे से। उसने कहा महाराज ये मूर्ति आपके काम की नहीं है, इसको वापस दे देना, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये बेकार है। फिर दूसरी मूर्ति दी, उसके कान में तार डाला, वो मुख से निकला कि महाराज इस मूर्ति का कुछ मूल्य है, 5-7 हजार रुपए, ये दे देना तुम। तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला, वो पेट में चला गया, बाहर नहीं निकला। उसने कहा महाराज ये मूर्ति बड़ी खास है, इसका मूल्य तो सारा राज्य देकर भी तुम चुका नहीं सकते। प्रातः इस स्वर्णकार को तीनों मूर्तियों का मूल्य मिल गया कि भाई अपनी ये मूर्ति तो तुम वापस ले जाओ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये इस कान से सुनती है, इससे निकाल देती है बैठे बैठे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी मूर्ति जो कान से सुन रही है, मुख से निकालती है, चलो इसकी कीमत है, ये सत्संग सुन के मुख से सत्संग बोल रही है, ये प्रचार कर रही है। लेकिन भगवान जो ये मूर्ति है तीसरी, ये सत्संग पचा रही है। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। पचाना पड़ता है जीवन में लाने के लिए। बोली बागी बिहारी। तो हमें भी तरह तरह की मूर्तियां संसार में देखने को मिलती है। एक यहाँ से सुनती है, एक सुन करके निकाल देती है बैठे बैठे ही। भाग्य बिहारी लाल की जय। तो 3 दिन से आप कथा सुन रहे हैं, सुन करके निकाल रहे हैं, एक भी शब्द पे अमल नहीं किया। तो हमने क्या बोला? चलिए सत्संग करिए। देखो पढ़ने वाली बात नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तो इस धरा पर भगवान के 24 प्रमुख अवतार लेकर के आए। विष्णु भगवान के, और भगवान शिव यहाँ पर 13 अवतारों में आए। 11 रुद्र, 12 गोरख और 13 काल भैरव। तो हम विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। 24 अवतार लेकर के भगवान यहाँ पर आए। 4 सनत कुमारा, नर नारायण, नारद जी, कपिल भगवान, वामन भगवान, और आज हम जिस अवतार की कथा कर रहे हैं वो पूर्ण कला अवतार भगवान श्री कृष्ण, जो दिति सतकम, ज्ञान सतकम, विराग सतकम, 16 कला संपूर्ण अवतार में पधारे थे। कलाएं क्या होती हैं? विद्याएं। तो भगवान कृष्ण समस्त विद्याओं से पूर्ण थे। और उससे पहले त्रेता में 14 कला में विराजमान भगवान श्री राम का जन्म हुआ महाराज दशरथ के घर में। एक बार महाराज दशरथ भी बूढ़े हो गए थे, पुत्र नहीं हुए। 3 रानियां, 3 विवाह कर लिए, किसी भी रानी को पुत्र नहीं हुए। तो वशिष्ठ ऋषि जी के पास में जाकर के प्रार्थना की, हे ऋषिवर, आज भी ऐसा ही होता है। पहले लोग राजा क्या करते थे, कोई कठिनाई है तो महात्मा से जाकर के, साधुओं से उसके विचार विमर्श करते थे कि महाराज मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये दिक्कत है, ऐसा नहीं हो रहा। तो आज तो पहले जाते हैं डॉक्टरों के पास, साइंस से लड़ते हैं खूब, और जब साइंस से लड़के थक जाते हैं फिर साधु के दरबार में आते हैं। सीधे नहीं आते, सीधे तो क्या कहते हो, ये पाखंड है, ये तो बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वशिष्ठ जी के पास में, वशिष्ठ ऋषि के पास में महाराज दशरथ गए और रोने लगे। दूर से देखा ऋषिवर को, साधु महात्मा बैठे हुए थे अपने आसन पे, और गेट में जैसे ही कुटिया में बढ़ते महाराज दशरथ बड़े जोर से चिल्लाने लगे, हे महाराज, हे महाराज। आंखों में सुधारा बह निकली। वहां से घुटनों के बल चल के ऋषिवर के आश्रम में आए। एक बार भूपति मन माही, हुए गलानी मोहे सुतनाई। हे गुरुदेव, मुझे बड़ी आत्म ग्लानि हो रही है। 3 विवाह कर लिए, 3 रानियों के, एक भी बालक नहीं हुआ। अब तो बड़ी आत्मा कष्ट भोग रही है, बड़ी जलन हो रही है, अपने पर शर्म महसूस कर रहा हूं। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोहे सुत नाही। कसी कही वशिष्ठ तो है विधि बतलाऊं, त्रिभुवन जन व मंगलकारी, हुई राजन तो हे सुत जान। तो महाराज वशिष्ठ ने विधि बतलाई कि तुम्हें ऐसी विधि बतलाऊंगा, एक नहीं 4 पुत्र जन्म लेंगे तुम्हारे घर, और तुम्हारे
तुम्हारे घर स्वयं मधुसूदन विष्णु भगवान आने वाले हैं। हे राजन, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पुत्रष्ट यज्ञ प्रारंभ कर दिया राजा के घर पे जाकर के। पुत्रष्ट यज्ञ में जो फल मिला उसका आधा भाग माता कौशल्या को खिलाया, फिर आधे से 2 हिस्से किए। सुमित्रा और कैकेयी को दोनों को खिलाया। और भगवान संतों की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही महाराज दशरथ को 4 पुत्र हुए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्ष हितकारी अद्भुत हारी रूप विचारी। जन अभिरामा धनु श्यामा कोई अवध पुत्रचारी। ओ जन अभिरामा धनु श्यामा कोई अवध पुत्रचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा हुई अवध पुत्रचार। जहां कल तक काल पड़ा हुआ था वहां 4 राजकुमारों ने जन्म लिया। समस्त देवता भगवान के दर्शन को अयोध्या में गए। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन 4 बालक बढ़ने लगे। अब महाराजा दशरथ तो पहले ही वृद्ध अवस्था में बालक हुए थे, बूढ़े हो गए थे। फिर राम ज्येष्ठ पुत्र 4 बालक 17 वर्ष के हो गए। एक दिन महाराज दशरथ ने सोचा कि क्यों अपने बड़े पुत्र को राजा भार सौंप करके मैं वानप्रस्थी हूँ, भगवान का भजन करूं। तो महाराज राजा दशरथ के द्वार से राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ले गए। धनुर्धर का ज्ञान देने लगे। फिर महाराज जनक की पुत्री सीता जी का स्वयंवर रचा गया, जिसमें महाराज विश्वामित्र को अपने राजकुमारों सहित जनकपुर में बुलाया गया। और राम लक्ष्मण संग में महाराज विश्वामित्र जी राजा जनक के द्वार पर पहुंच गए। हो मंगल भवन अमंगल हारी। राम सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम सिया राम ऐसे जनकपुरी रघु नंदन आए। नगर निवासी दर्शन पाए। सिया राम जय जय राम।
करेगी करी है तैयारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो तूने से डोर जो पीढ़ी चढ़ाए, सीता जी उसको वर पाए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो बाग में जानकी जी बाग में पुष्प तोड़ने के लिए जाती हैं और उसी बाग में गुरु विश्वामित्र जी के संग में राम और लक्ष्मण ठहरे हुए हैं। राम को देख कर वो जनक नंदनी, चेंज कर ले तो बोल भी दिया। राम को देख कर वो जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर वो जनक नंदनी, राम को देख कर वो जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। 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 सखिया बाद में सीता को क्या कह रही है? जनक दुलारी, इस बालक से धनवा तो ढूंढ
कड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। सीता संग में नाता जोड़ा, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया अयोध्या आए, घर घर नारी मंगल गाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ हुए भगवारी, राज तिलक की करी तैयारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। केकरी को जब बचन सुनाए, राम लिए वनवास बुझाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पिताया प्यासे राम लखन मिथिलेश कुमारी, वन जाने की करे तैयारी, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम लक्ष्मण सीता संग में वनवास 14 वर्ष के लिए चले गए। अयोध्या से बाहर निकलने पर निषाद राज से भेंट हुई। निषाद राज ने महाराज राम के दर्शन किए, कंदमूलों की व्यवस्था की, सीने से लगाकर के रोने लगा, आराम इतने कोमल अंग तुम्हारे गुलाब की पखड़ियों के समान नाजुक, और तुम वनवास के लिए निकल लिए। तो राम ने पृथ्वी के बहुत से कार्य करने हैं। प्रथम तो माता अनसुईया अत्रि ऋषि जी के आश्रम में जब पहुंचे तो ऐसे वस्त्र सीता के लिए माता अनसुईया ने दिए कि 14 वर्ष तक एक वस्त्र में रही, कभी मैला नहीं हुआ। ऐसे दिव्य वस्त्रों की व्यवस्था माता अनसुईया ने श्री सीता जी के लिए की। 2-4 दिन के पश्चात में वहां से विदा किया। फिर चित्रकूट के घाट पे सबरी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नवदा भक्ति का उपदेश देकर के माता सबरी को भगवान ने आगे प्रस्थान किया। बोलिए आगे बिहारी नवदा भक्ति। जब सबरी ने पूछा, बिल्ली ने जिसने झूठे वीर राम जी को खिलाए, उसने पूछा प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई सरल सा उपाय बतलाओ, सरल सा मार्ग बतलाओ जिससे भक्ति में कोई बाधा न आए। ये गृहस्थियों के लिए है। ये संत लोग तो अपनी भक्ति कठिन से कठिन करते हैं। कभी अग्नि तपस्या करते हैं, कभी जल धारा करते हैं, कभी श्री खड़े हो जाते हैं,
अनेकों प्रकार की तपस्या चलती रहती है, लेकिन गृहस्थियों के लिए राम जी ने क्या बतलाया? वो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। गृहस्थियों के लिए पहली भक्ति संतों के संग में सुंदर तालमेल रखो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, गुरुपद पंकज सेवा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों की सेवा और दूसरी कथा प्रसंग। कथा प्रसंग में भगवान की ध्यान रखना। तीसरी भक्ति अमान तजमाया अभिमान। ये झूठी मरोड़ तीसरी भक्ति बतलाई है, तजमाया अभिमान। ये झूठी मरोड़ त्याग दे कि मैं 10 किले के मालिक हूँ, मैं तो मंत्री का लड़का हूँ, मैं तो सरपंच हूँ। कुछ नहीं है यहाँ पे, भगवान के दरबार में सब बराबर है। बोले श्री बागे बिहारी लाल। चौथी भक्ति मम गुण गान करी कपट तजिगान। चौथी भक्ति कर गुणगान लेके मन को साफ कर ले, चल छल कपट को त्याग दे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजसु वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप जो कथा प्रसंग चल रही है, इसमें अपना दृढ़ विश्वास बना के बैठ जाए कि हमें यहाँ से कुछ प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छठम शील विरति बहुकमरा। अपने स्वभाव को शीतल बना के रखे, ठंडा। सबको राम राम बोले। पिछले समय में गाना हमने सुना था, भजन आपने भी सुना होगा कि मेरी राम रटन की माला बहुआ में तोड़ गई। सुना था? तो इसमें गलती बहुओं की है या सास की है, आप बताओ। दोनों की हो सकती है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी दोनों की है। आजकल क्या चल रहा है पंजाब में, तो एक बात चल रही है, हरियाणा में भी वही चल रही है, लेकिन उसका भाव थोड़ा सा अलग है। माँ सोच रही है कि जमाई मेरी बेटी की जिमखाट पर बैठ के सेवा करे। बोली बागे बिहारी और फिर जमाई से बेटी की सेवा करे, फिर सास के बेटा तो बहुत गलान हो गया, वो तो दोनों का लगेगी। बोली बागे बिहारी तो राम रटन की माला अकेली बहू ने नहीं तोड़ दिया, इसमें सासू की भी गलती थी। वो बहू से पंगा ले रही थी। जिसने राम रटना बैठ गया उसने पंगे लेने की क्या जरूरत है? वो राम से बैठ के गई एकांत में अपना भगवान का नाम जाप रहे। लेकिन सिंह तो बहू के साथ फंसाने, फिर तो माला टूटेगी। सही बात है, बोले सही बात है भाई। बोलिए बागे बिहारी लाल की जय हो। जब सिंह फंसाएंगे तो माला टूटेगी ना जी। तो क्यों सिंह फंसाते हो? प्रेम से अपने घर पे नहीं, पुत्र वधु को पुत्री माने। इसमें क्या षष्ठ भक्ति तज माया अभिमान, कर्मा नर्त निरंतर सज्जन धर्मा, सातवें सब मोहि मय जग देखा। सब मोहि मय जग देखा, सबको एक समान देखो। सबको एक समान देखने से भगवान उससे प्रेम करते हैं। सातवें मोहि सब मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करिने का, आठम जथा लाभ संतोषा। आठम जथा लाभ संतोष। वो लाभ कैसे होता है? कई बार क्या हुआ कि 100 क्विंटल नाज खेत में हो गया, बहुत हो गया जी महाराज, तो ताड़ी बजावे बहुत हो गया जी महाराज, तो बहुत हो गया। और कई बार हो गया 20 क्विंटल। हाय भगवान ने कुछ नहीं दिया, जमीन नाश कर दिया। उसमें भी संतोष रखो, क्योंकि जो दिया है धनवान कौन है? धनवान पैसे वाला नहीं है,
जिसके पास संतोष है वो धनवान है। और निर्धन कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है, वो है जो जिसका वर्ण में नहीं, तो निर्धन है। वो तो निर्धन का निर्धन रह जाएगा जिसका वर्ण में ना आवे। और धनवान तो संतोषी है, जितना भगवान ने दे दिया उसमें संतोष है। मेरे मालिक तेरा धन्यवाद है जो दिया है, लेकिन सुख शांति बनाए रखे परिवार में, ये भी जोड़ बहुत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आठम जथा लाभ संतोषा, सबने नहीं देखी परदोषा। नव बहु कहू जिद के होई, नारी पुरुष चराचर कोई। ब्रह्मादो के भेद बायदे, सारा जीवन का अपने कार्य भारे समेट कर। और रावण वध के पश्चात राम जी अयोध्या को आते हैं। अवधपुरी में घर घर सब दीप जलाते हैं, खुशियां मनाती है आली। और उसी दिन से मनती है भक्तों इस भारत में दिवाली। तो ये दीपावली का जो त्योहार आ रहा है, ये राम जी के अयोध्या वापस आने के आगमन में समस्त भक्तों ने, भारतवासियों ने, साधु महात्माओं ने जय जयकारे लगाए और इसकी प्रथा बनाई दीपावली, दीपों वाला त्योहार। दीप जलाकर के राम जी का स्वागत किया था। आज भी हम रात्रि में अपने अपने घर में दीपक लगाते हैं कि राम जी हमारे घर आएंगे, राम जी हमारे घर आएंगे, राम जी हमारे घर आएंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता राम जी हमारे घर आएंगे। बोलते तो नहीं ना, बस दीपक लगा देते हैं। जय माता। जानते नहीं दीपावली क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं दीपावली क्या है। मिठाई लाओ, हम तो